1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर क्या कहते हैं पूर्व सांसद विधायक? डाल्टनगंज के पूर्व विधायक KN त्रिपाठी ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति गलत है। हर जिले में अलग अलग तिथि में अंतिम सर्वे हुआ है, इसमें कई त्रुटियां हैं। मैं मधु कोड़ा के स्टैंड का भी समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि स्थानीय नीति तय होनी चाहिए, मगर इसका आधार लास्ट सर्वे सेटलमेंट होना चाहिए। इस स्थानीय नीति से पलामू के कई जिले और क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे, जो उचित नहीं है। रांची पहुंचकर पार्टी मीटिंग में यह सुझाव देंगे ताकि इसकी त्रुटियों को दूर किया जा सके। किसी का हक मारी ना हो, इसका ध्यान हमारी सरकार को रखना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ेगी मुश्किलें, करीबी पंकज मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर। झारखंड में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची स्थित ईडी के विशेष कोर्ट में तकरीबन 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। ईडी की तरफ से विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में 5000 पन्नों में चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, सत्ता के गलियारों के करीबी प्रेम प्रकाश बच्चू यादव और उसके करीबी दाहू यादव समेत अन्य के खिलाफ अवैध माइनिंग कर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने को लेकर की गई है। कुर्सी पर संकट के बीच हेमंत सोरेन के वकील ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, राजभवन को सौंपे गए सुझाव की कॉपी मांगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर राज्यपाल रमेश बैस और निर्वाचन आयोग से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने आयोग का मंतव्य सीएम को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है ताकि प्रतिकूल स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जा सके और कोई साजिश न हो पाए। सुप्रियो ने कहा कि 1 सितंबर को यूपीए प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। तब राज्यपाल ने 2 दिनों में चुनाव आयोग को अपना निर्णय भेजने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि उसी दिन मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ने भी ECI से हेमंत सोरेन के मामले में मंतव्य उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, लेकिन 15 दिन के बाद भी राज्यपाल या आयोग की ओर से न तो स्थिति स्पष्ट की गई है और न ही मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराई गई है। सुप्रियो ने कहा कि राजभवन और भारतीय न्यायाधिकरण से संरक्षण नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि राजभवन के फैसले के इंतजार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने 2 निर्णयों से राज्य में खुशी और उमंग का वातावरण तैयार किया, लेकिन इसके बाद से ही विरोधी दल के कई तरह के कुचक्र रचने लगे हैं। सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी है। झारखंड में हेमंत के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष विचलित, कहा खेल रहे विक्टिम कार्ड। हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात के बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और OBC को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस फैसलों से विपक्ष को सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से झटका लगा है। हालांकि विपक्षी पार्टी BJP कहती है कि मुख्यमंत्री सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। झारखंड में सियासी संकट जारी है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़े फैसले लेकर जो हिम्मत दिखाई है, वह केवल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय नहीं बना है, बल्कि जनता के बीच वह स्लोगन सुर्खियों बटोर रही है। फिर नारा लगाया जा रहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। निर्वाचन आयोग के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा मामला भले ही पिछले 20 दिनों से राजभवन और सियासी गलियारों में घूम रहा हो, लेकिन इन सब के बीच हेमंत सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस वाले चिदंबरम सर से टिप्स लेकर लौटे हेमंत सोरेन। बीते दिन आनन फानन में गए थे दिल्ली। आनन फानन में नई दिल्ली गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची वापस लौट आए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सीएम की यह शिष्टाचार मुलाकात थी। माना जा रहा है कि उन्होंने झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात को लेकर चिदंबरम से चर्चा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करते हुए राज्यपाल रमेश बैस को अपना मंतव्य भेज दिया है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग में हेमंत सोरेन का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता वैभव तोमर और मल्लक भट्ट की ओर से निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में उनकी ओर से आयोग से राज्यपाल को भेजे गए मंतव्य की प्रति मांगी है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। मंतव्य भेजे जाने का आधार मीडिया में आई रिपोर्ट को बताया गया है। अगर आप झारखंडी हिंदी न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नाले का पानी पीने को मजबूर हैं झारखंड में विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति। बिरहोर नाले के पानी पर आश्रित हैं। यूं तो झारखंड की पहचान खनिज संपदा के अलावा जल जंगल जनजातीय बहुल प्रदेश से भी जानी जाती है। सरकार इन लुप्त होती
बिरहोर जनजातियों को बचाने के लिए इन्हें जगह देकर बसाने का काम किया। मूलभूत सुविधाएं देकर इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। बोकारो के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तुलबुल पंचायत, सियारी पंचायत, कुंदा पंचायत, बड़की सीधाबार पंचायत में कुल मिलाकर लगभग 103 परिवारों को मिलाकर लगभग 350 की जनसंख्या होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डाकिया योजना के तहत प्रत्येक परिवार को चावल उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सभी बिरहोर परिवार के लिए जिला कल्याण विभाग के द्वारा विरसा आवास योजना के तहत आवास निर्गत कराया गया है। साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बिजली, पेयजल भी सरकारी योजना के तहत देने का दावा करती है। वहीं अगर सियारी पंचायत अंतर्गत डुमरी बिरहोर टंडा की बात की जाए तो यहाँ लगभग 101 बिरहोर जनजाति को 2013 में बसाया गया, मगर पेयजल के लिए इन बिरहोर को नाले के पानी के भरोसे ही रहना पड़ता है। कभी बूढ़ा पहाड़ था नक्सलियों का गढ़, दशकों बाद पुलिस ने किया पूरा कब्जा। झारखंड पुलिस ने पहली बार 30 वर्षों से अधिक समय तक नक्सलियों के कब्जे में रहे बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह मुक्त करा लिया है। कब्जा मुक्त होने के बाद झारखंड पुलिस ने पहली बार शुक्रवार को बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर MI हेलीकॉप्टर उतारा। IG अभियान AV होमकर ने बताया, कब्जे के बाद बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर कैंप स्थापित कर दिया गया है। अब वहाँ जवानों को रसद और दूसरे समापन की आपूर्ति हेलीकॉप्टर और दूसरे साधनों से की जाएगी, जिससे जवानों का कैंप वहाँ बना रहे और नक्सली वहां फिर से अपना ठिकाना नहीं बना सके। जल्द ही DGP नीरज सिन्हा बूढ़ा पहाड़ निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। IG अभियान ने बताया कि 1990 के दशक में बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का कब्जा रहा था। वहां पर हमेशा सेंट्रल कमेटी के नक्सली रहते थे, जिस कारण वहां नक्सलियों की संख्या अधिक रहती थी। पुलिस ने बीच बीच में कई अभियान चलाए, लेकिन बूढ़ा पहाड़ पर कभी पूरी तरह कब्जा नहीं हो सका था। झारखंड की महिला से पटना में रेप, हम पार्टी के नेता दानिश रिजवान के खिलाफ FIR दर्ज। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रधान सचिव सह प्रवक्ता दानिश रिजवान मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल झारखंड की रहने वाली एक अनुसूचित जनजाति की महिला द्वारा सचिवालय थाना में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। झारखंड की रहने वाली इस महिला को एक 10 साल का पुत्र भी है। महिला का आरोप है कि यह पुत्र भी दानिश रिजवान का है। महिला ने पटना पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उनके बेटे का DNA टेस्ट कराया जाए, क्योंकि वह दानिश रिजवान का ही बेटा है। महिला की गुहार के बाद पटना पुलिस ने फैसला लिया है कि महिला के बेटे का DNA टेस्ट कराया जाएगा। सचिवालय ASP काम्या मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। आरोपी बनाए गए दानिश रिजवान ने कहा कि उन्हें इस मामले के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वो हर तरह की जाँच के लिए तैयार है। 10वीं पास के लिए होम डिपार्टमेंट में निकली बम्पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन। 55,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम ऑफिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम ने चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ईस्ट सिंहभूम की आधिकारिक वेबसाइट jamshedpur.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वहीं कुल पदों की संख्या 284 है। दुमका की घटना को धनबाद में दोहराने की कोशिश, पेट्रोल लेकर युवती के कमरे में घुसा मनचला। झारखंड में कोयलांचल के नाम से मशहूर धनबाद में दुमका की घटना की पुनरावृत्ति होने वाली थी, लेकिन गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुरवा में 2 नाबालिग बहादुर बहनों की हिम्मत ने इस घटना को दोहराने से खुद को बचा लिया। पेट्रोल लेकर देर रात सिरफिरा युवक दरवाजे को तोड़ते हुए कमरे में सो रही नाबालिग बहनों के पास पहुंच गया था, लेकिन अचानक एक बहन की आंख खुल गई, जिसके बाद उसने पास सो रही दूसरी बहन को उठाया और युवक का बहादुरी से सामना करते हुए दोनों ने हो हल्ला किया। हो हल्ला के बाद दोनों बहनों की मां और दादा मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सिरफिरा युवक भाग खड़ा हुआ था। हालांकि इस दौरान साथ लाए पेट्रोल का बोतल को दोनों बहनों ने छीन लिया। दोनों युवतियों ने अपने माँ और दादा को सारी बातें बताई, साथ ही सिरफिरे युवक का भी नाम उन लोगों ने बताया। हजारीबाग रुपेश हत्याकांड, CBI ने दर्ज की FIR, झारखंड हाईकोर्ट ने जांच का दिया था आदेश। हजारीबाग के चर्चित रुपेश हत्याकांड में CBI ने FIR दर्ज कर ली है। CBI की पटना स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच को लेकर FIR दर्ज की है। इसमें 27 को नामजद आरोपी बनाया गया है। 2 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने रुपेश पांडे की मां उर्मिला देवी की याचिका पर CBI जाँच का आदेश दिया था।
शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पर प्रेम संबंध में बहला फुसला कर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। युवती के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को पकड़कर जेल भेज दिया। वहीं युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। मामला जिला के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रभात कुमार ने गांव के एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया। लंबे समय तक दोनों में प्रेम प्रसंग चलता रहा। आरोप है कि इस दौरान युवक ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया।